Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पे हम इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर को एक और कदम आगे बढ़ाएंगे. आइए आज के क्वेश्चन के रूप को देख लेते हैं. ओके, it is a rather small question with a rather small solution. एक नया मुद्दा है इसके अंदर. मुद्दा क्या है, पढ़ के देख के समझने की कोशिश करते हैं. सुमन लिमिटेड इशूड 10 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स. कितने शेयर्स नहीं बोले, इतना बोला कि उन्होंने 10 रुपीज़ के शेयर्स बेचे. 3 रुपया प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे होगा. पेएबल एज फॉलोज. 3 रुपया एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 5 में 3 रुपये प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ इज फॉर कैपिटल, 2 रुपीज़. 2.5 रुपया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल. 1 शेयर होल्डर जिनका नाम था अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. तो ये जो अलॉटमेंट का 5 रुपया था, मतलब अंडरस्टैंड करना कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था. अशोक ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो सीधी सी बात है कि उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है, बराबर. क्योंकि हम जब फॉरफीचर की बात करते हैं तो फॉरफीचर में उल्टा होता है. किस चीज़ का उल्टा? कैपिटल का उल्टा होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर प्रीमियम नहीं मिला उसका भी उल्टा, क्योंकि नहीं मिला इसके लिए हमको वो खाते को उल्टा करना पड़ता है. डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट. सो आई रिपीट, व्हाट इफ अगर आप पूछो प्रीमियम मिला होता तो सर क्या करते, तो फिर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं, प्रीमियम को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं. बट अगर नहीं मिला है तो उस प्रीमियम में से अशोक का नाम उल्टा करके आपको रिवर्स करके कैंसिल करना पड़ेगा. ओके, अशोक ने ये 5 रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट का, मतलब प्रीमियम का 3 नहीं दिया. एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर्स, तो उसने 5 रुपया और 2.5 रुपया नहीं दिया. वेरी इंपॉर्टेंटली नहीं दिया. ओके, डायरेक्टर्स फॉरफीटेड हिज शेयर्स आफ्टर फर्स्ट कॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कॉल मतलब ये जो लास्ट का 2.50 फाइनल कॉल का आपको दिखता है, वो तो डायरेक्टर्स ने कॉल ही नहीं किया. फर्स्ट कॉल के बाद ही डायरेक्टर्स चिढ़ गए, कंटाल गए, थक गए. यार अशोक क्या कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो, फाइनल कॉल छोड़ दो यार, हम तो फर्स्ट कॉल के बाद में तुम्हारा पत्ता काट देते हैं, तुम्हारा नाम रजिस्टर से निकाल देते हैं. तो कॉल्ड अप अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द कॉल्ड अप अमाउंट इज ओनली द कॉल्स. एप्लीकेशन का पैसा कॉल्ड था, अलॉटमेंट का एंड फर्स्ट कॉल का.
लास्ट का ये जो 2.50 फाइनल कॉल का है, अशोक के मामले में किया ही नहीं गया। आगे जाके एक और बंदा है, बट उसका कहानी में थोड़ा आगे पढ़ता हूँ। अशोक के लिए मुझको क्या करना है, शो जर्नल एंट्रीज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ अशोक एंड अतुल। अतुल भाई थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। राइट नाउ हम अशोक की कहानी पे कंसंट्रेट करते हैं, और कहानी में सिर्फ फॉर फीचर की एंट्री हमको करनी है। अशोक की सिचुएशन को समझिए। उसके 200 शेयर्स है, हर शेयर की कीमत 10 रुपये है, और प्रीमियम 3 रुपीज़ का अलॉटमेंट में है। अशोक ने अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो द मोमेंट आप जर्नल एंट्री लिखते हो, उसमें सबसे पहले आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें 200 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अगर आपसे कोई या कोई भी आपसे ना मुझसे पूछे कि सर ये 7.5 आप कहाँ से लेकर आए, तो मैं आपसे ये डेफिनेटली कहूँगा, क्वेश्चन देख लीजिए। 7.5 इज द कॉल्ड अप अमाउंट। सर कैसे? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। आप बोलोगे नहीं सर इट्स 5। नो, प्रीमियम इज 3। प्रीमियम का खाता अलग है, मैं कैपिटल की बात कर रहा हूँ। 3 और इसके अंदर का 2 एंड 2.5, दैट मेक्स इट 7.5। वेरी इंपॉर्टेंटली, बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि आपको ये कॉल्ड अप अमाउंट, इक्विटी शेयर के कॉल्ड अप अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, 2 ही एंट्रीज आने वाले हैं, 2। तो ये कोई लंबा कहानी नहीं होने वाला। हर डेबिट क्रेडिट कैसे आया है आप समझ लीजिए। कैपिटल को उल्टा किया, अभी प्रीमियम को भी उल्टा करो। क्यों? क्योंकि नहीं दिया उसने 3 रुपया, प्रीमियम का 3 रुपीज नहीं दिया। अच्छा हो गया। कॉल इन अरियर में कितना आएगा? कॉल इन अरियर नॉर्मली होता है डेबिट, आप मेरे ऊपर देख सकते हो, बट क्योंकि ये उल्टी वाली एंट्री है तो ये क्रेडिट हो जाती है। एंड अगर आप भी ध्यान दो, कॉल इन अरियर इज 7.5। अगेन ये कॉल इन अरियर का हिसाब क्या है? एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दे दिया, बट अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट था 5 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल था 2.5 रुपया, 2.50। सो दैट मेक्स इट 7.5 एंड द डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर, आई रिपीट, कॉल इन अरियर में 7.5 कैसे आया? अलॉटमेंट का 5 रुपया, उसमें प्रीमियम भी था, एज वेल एज द फर्स्ट कॉल ऑफ 2.5 विच इज 7.5. The difference automatically goes to share forfeiture. In this particular question, आपको रीइश्यू की चिंता नहीं करनी, आपको सिर्फ फॉरफीचर पे ध्यान देना था, और क्योंकि इसमें प्रीमियम था, वो प्रीमियम का पॉइंट आ गया। ये थी अशोक की कहानी। अतुल की कहानी क्या है? थोड़ा आगे पढ़ो, नीचे से तीसरा लाइन, while another shareholder अतुल failed to pay first call। अलॉटमेंट दिया उसने, अलॉटमेंट दिया मतलब प्रीमियम आ गया। प्रीमियम को रिवर्स करने की जरूरत नहीं, प्रीमियम को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है अतुल के मामले में। अशोक का तो फर्स्ट कॉल के बाद ही उन्होंने फॉरफिट किया। व्हाट अबाउट अतुल? पढ़िए, एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, 2.5 5 रुपया नहीं दिया उसने ऑन 100 शेयर्स एंड द शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो अतुल की कहानी थोड़ी और सिंपल है। अतुल के लिए जब मैं इक्विटी शेयर कैपिटल रिवर्स करूं, प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोबारा फॉरफीचर की एंट्री है, पर ये अतुल की फॉरफीचर की एंट्री है, उसके 100 शेयर्स का। क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि अभी तो सारे कॉल मल्टीप्लाई हो चुके हैं, सारे कॉल हो चुके हैं। अशोक का फाइनल कॉल नहीं किया, इसके लिए 7.5। अतुल का फाइनल कॉल किया, मतलब पूरा 10 रुपया मांगा गया। प्रीमियम में रिवर्स नहीं कर रहा, नॉट मेरी मर्जी इसके लिए, क्योंकि प्रीमियम तो अतुल ने दे दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट हो चुका है। अगेन ये वाला प्रॉब्लम, इसके पहले का प्रॉब्लम, इसके पहले के लेक्चर में आप 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देख लीजिए। रीज़न है इसमें जो वैरायटी दी गई है वो प्रैक्टिस के लिए और वो
फॉरफीचर री इशू के अलग अलग एंगल समझने के लिए बहुत बहुत काम आएंगे। यहाँ पे प्रीमियम रिवर्स नहीं कर रहे हैं। फिर कॉल इन अरियर, उसने लास्ट का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया तो 5 रुपया, बाकी का बचा शेयर फॉरफीचर में चला गया। दीज आर दी ओनली 2 एंट्रीज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ने कहा हमको री इशू नहीं चाहिए, हमको सिर्फ फॉरफीचर बताइए, हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये कुछ नहीं चाहिए। अशोक ने गलती की, उसका फॉरफीचर क्या होगा, अतुल ने गलती की, उसका फॉरफीचर क्या होगा बता दिया, क्योंकि फॉरफीचर में हमको सिर्फ उल्टा करना पड़ता है। द क्वेश्चन इज क्या उल्टा करना पड़ता है, विच आई होप सो मैंने आपको समझा दिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप नए मेंबर हो, नए स्टूडेंट हो हमारे चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर आप पुराने हो तो भी शेयर तो आप कीजिए ही कीजिए, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन को भी दबा दीजिए, और अगर हमको कुछ बताना है तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब तक मैं आपको दोबारा ना मिलूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।